हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे फिर से एक एडवांस स्ट्रक्चर को। एडवांस स्ट्रक्चर सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही इंग्लिश को गहराई तक समझने में मदद करता है और इंग्लिश में फ्लुएंसी लाता है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आज हम लोग सीखेंगे करता रहता है, करता रहता था, करता रहेगा। इसको कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम लोग कंटिन्यू टू प्लस वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। जब ये प्रेजेंट में होता है तब हम लोग कंटिन्यू टू या फिर कंटिन्यूस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और इसका मतलब होता है कि कोई भी कार्य को जारी रखना। ठीक है, इसका प्रश्न देखते हैं। वह खेलता रहता है। दूसरा है वह पढ़ता रहता है। इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यू टू या फिर कंटिन्यूस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइए एक एक करके बनाते हैं। वह खेलता रहता है, इसका होगा ही कंटिन्यूस टू प्ले, क्योंकि ही अपने साथ भी फाइव का प्रयोग करता है। ठीक है, दूसरा है मैं पढ़ता रहता हूँ, आई कंटिन्यू टू रीड। आई जो है आई वर्ब वन का प्रयोग करता है, इसलिए यहाँ कंटिन्यू लगाया गया है। ठीक है, पास्ट में वह खेलता रहता था। इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यू टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कंटिन्यू का वर्ब टू होता है कंटिन्यूड टू। ठीक है, इसका होगा ही कंटिन्यूड टू प्ले। वह पढ़ता रहता था, ही कंटिन्यूड टू रीड। इसका फ्यूचर देखते हैं। वह खेलता रहेगा। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस सेल या व्हील प्लस कंटिन्यू टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि गा गेगी फ्यूचर टेंस में आता है और ये हमेशा सेल व्हील का यूज करता है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग वर्ब वन का प्रयोग करते हैं और कंटिन्यू जो है ये हम लोग का वर्ब वन है। इसका होगा ही विल कंटिन्यू टू प्ले। दूसरा है वह पढ़ता रहेगा, ही विल कंटिन्यू टू रीड। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कौन वर्ब वन लेता है और कौन वर्ब फाइव। ठीक है, अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। वह यहाँ आता रहता है, ही कंटिन्यूज टू कम हियर। हम लोग वहां जाते रहते हैं, वी कंटिन्यू टू गो देयर। वे लोग इस काम को करते रहते हैं, दे कंटिन्यू टू डू दिस वर्क। तुम यहाँ बैठे रहते हो, यू कंटिन्यू टू सिट हियर। वह यहाँ आता रहता था, ही कंटिन्यू टू कम हियर। हम लोग वहां जाते रहते थे, वी कंटिन्यू टू गो देयर। वे लोग इस काम को करते रहते थे, दे कंटिन्यू टू डू दिस वर्क। तुम यहाँ बैठे रहते थे, यू कंटिन्यू टू सिट हियर। वह यहाँ आता रहेगा, ही विल कंटिन्यू टू कम हियर। हम लोग वहां जाते रहेंगे, वी विल कंटिन्यू टू गो देयर। वे लोग इस काम को करते रहेंगे, दे विल कंटिन्यू टू डू दिस वर्क। तुम यहाँ बैठते रहोगे, यू विल कंटिन्यू टू सिट हियर। अगर यह रहता था वह खेलता ही रहेगा। इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, तो वीडियो पे बने रहें। जब ये प्रेजेंट में होते हैं तो इसके सेंटेंसेस कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे वह खेलता ही रहता है, इसका मतलब वह खेलने के अलावा कुछ नहीं करता है। दूसरा है वह पढ़ता ही रहता है, यानी वह पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करता है। और इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। वह खेलता ही रहता है, इसका बनेगा ही डज नथिंग बट प्ले। दूसरा वह पढ़ता ही रहता है, इसका होगा ही डज नथिंग बट रीड। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कौन डू लेता है और कौन डज लेता है। ठीक है, अब आइए कुछ प्रश्नों को और देखते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आए। वह गाता ही रहता है, ही डज नथिंग बट सिंग। वह शिकायत करती ही रहती है, सी डज नथिंग बट कंप्लेन। वह मोबाइल चलाता ही रहता है, ही डज नथिंग बट यूज द फोन। वे बात करते ही रहते हैं, दे डू नथिंग बट टॉक। वह हंसता ही रहता है, ही डज नथिंग बट लाफ। वह टीवी देखती ही रहती है, सी डज नथिंग बट वॉच द टीवी। वह खाना बनाती ही रहती है, सी डज नथिंग बट कुक फूड। वह दौड़ता ही रहता है, ही डज नथिंग बट रन। आइए अब पास्ट के क्वेश्चंस को देखते हैं। जब ये पास्ट में होते हैं तब इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नथिंग प्लस बट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि पास्ट जो होता है वो वर्ब टू का यूज करता है और यहाँ जो डीड लगा हुआ है वो डू का वर्ब टू है। ठीक है, आइए अब प्रश्नों को देखते हैं। वह खेलता ही रहता था, इसका मतलब होता है वह खेलने के अलावा कुछ नहीं करता था। इसका बनेगा ही डिड नथिंग बट प्ले। दूसरा वह पढ़ती ही रहती थी, सी डिड नथिंग बट रीड। वह गाती ही रहती थी, सी डिड नथिंग बट सिंग। वह शिकायत करता ही रहता था, ही डिड नथिंग बट कंप्लेन। वह मोबाइल चलाता ही रहता था, ही डिड नथिंग बट यूज द फोन। वे बात करते ही रहते थे, दे डिड नथिंग बट टॉक। वह हंसता ही रहता था, ही डिड नथिंग बट लाफ।
वह टीवी देखती ही रहती थी। शी डिड नथिंग बट वॉच द टीवी। वह खाना बनाती ही रहती थी। शी डिड नथिंग बट कुक फूड। वह दौड़ता ही रहता था। ही डिड नथिंग बट रन। जब ये फ्यूचर टेंस में होते हैं तो इसके सेंटेंसेस कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे वह खेलता ही रहेगा। इसका मतलब वह खेलने के अलावा कुछ नहीं करेगा। और इसका जो रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस सेल या व्हील प्लस डू प्लस नथिंग प्लस बट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। और इसका बनेगा ही विल डू नथिंग बट प्ले। वह पढ़ती ही रहेगी। सी विल डू नथिंग बट रीड। वह गाती ही रहेगी। सी विल डू नथिंग बट सिंग। वह शिकायत करता ही रहेगा। ही विल डू नथिंग बट कंप्लेन। वह मोबाइल चलाता ही रहेगा। ही विल डू नथिंग बट यूज द फोन। वे बात करते ही रहेंगे। दे विल डू नथिंग बट टॉक। वह हंसता ही रहेगा। ही विल डू नथिंग बट लाफ। वह टीवी देखते ही रहेगी। सी विल डू नथिंग बट वॉच द टीवी। वह खाना बनाती ही रहेगी। सी विल डू नथिंग बट कुक फूड। वह दौड़ता ही रहेगा। ही विल डू नथिंग बट रन। जब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होते हैं तब इसके सेंटेंसेस कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे वह बस खेल ही रहा है। और इसका मतलब वह एक कार्य के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है। और इस तरह के सेंटेंसेज में सभी सेंटेंस में बस लगा होता है। ठीक है। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस डूइंग प्लस नथिंग प्लस बट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। आप यहाँ देख पा रहे हैं पहले वाले सेंटेंस में हम लोग वर्ब वन का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम लोग वर्ब फोर का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। और यह हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब फोर का प्रयोग करता है। बट के बाद भी हम लोग वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे और इसके पहले जो वर्ब आएगा उसमें भी हम लोग वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे। वह बस खेल ही रहा है, इसका होगा ही इज डूइंग नथिंग बट प्लेइंग। वह बस किताब पढ़ ही रहा है। ही इज डूइंग नथिंग बट रीडिंग ए बुक। इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।